आज हम चर्चा करेंगे अनंत क्या है। कई बार गणित में, कई बार भौतिक विज्ञान में अनंत की चर्चा होती है। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी चीज जिसको हम माप नहीं सकते हैं, उसी को अनंत कहते हैं। गणित की भाषा में हम इस अनंत को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, आज हम इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अनंत क्या होता है? जब हम किसी संख्या में, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं, जब किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है। अर्थात कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मैं बात करूं एक में अगर शून्य का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा अनंत। 2 में अगर शून्य का भाग देंगे तो प्राप्त होगा अनंत। और 10 में शून्य का भाग देंगे तो प्राप्त होगा अनंत। अर्थात किसी भी संख्या में यदि हम शून्य का भाग देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसी को हम अनंत कहते हैं। किसी भी संख्या में यदि हम शून्य का भाग देते हैं, जीरो का भाग देते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसे हम अनंत से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटे से प्रयोग के द्वारा आपको बताऊंगा कि अनंत कैसे प्राप्त होता है। मैं एक संख्या देता हूं 10, और यदि 10 में मैं 10 का भाग दे दूं, 10 में मैं 10 का भाग दे दूं तो मुझे प्राप्त होगा 1। यदि इसी 10 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। ये अंश है और ये हर है। अंश को मैं एक जैसा रखूंगा और जो हर है नीचे उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम करता जाऊंगा। फिर 10 में यदि हम भाग देंगे 1 का तो हमें प्राप्त होता है 10। और यदि इसी 10 में हम भाग देंगे 0.1 का तो हमें प्राप्त होता है 100। फिर से इसी 10 में यदि हम भाग देंगे, यानी कि मैं हर को धीरे धीरे घटा रहा हूं। यदि मैं 10 में भाग दूंगा 0.01 का तो मुझे प्राप्त होगा 1000। यदि मैं 10 में भाग दूंगा 0.001 का तो मुझे प्राप्त होगा 10,000। इसी 10 में यदि भाग देंगे 0.0001 का तो मुझे प्राप्त होगा 1 लाख। अर्थात जैसे जैसे हर को हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब हर 10 था तो हमें 1 प्राप्त हुआ, जब हर 2 था तब हमें 5 प्राप्त हुआ, जब हर 1 हुआ हमें 10 प्राप्त हुआ, जब हर 0.1 था 100 प्राप्त हुआ, जब हर में हमें 0.01 कर दिया तो ये 1000 प्राप्त हुआ। और वैसे जैसे ही हमने 10 में 0.0001 का भाग दिया तो ये 1 लाख प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे हम हर को घटाते जाएंगे और लास्ट में जो सबसे छोटी संख्या यदि मैं कहूँ शून्य जिसे हम कहें, यदि मैं इसमें शून्य का भाग दूंगा तो जो ये प्राप्त होने वाली संख्या है ये बहुत बड़ी प्राप्त होगी जिसे हम अनंत कहते हैं, क्योंकि उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उस वैल्यू को हमने कह दिया अनंत। अर्थात जब हम किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है। अनंत अर्थात जिसे हम माप नहीं सकते हैं, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जिसकी सीमाओं का कोई भी अंत नहीं है, उसी का नाम है अनंत। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। आशा है कि सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।